लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, ऑनलाइन काम दुनिया भर का काम करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, इसलिए तो दूसरे देश अमीर हैं, लेकिन अपना देश संस्कार से अमीर है। शत्रु का भी सम्मान करता है, उसको भी संस्कार सिखाता है। हमारे भारत के सरल हृदय के होते हैं, सरल चित्त के, परमात्मा के भक्त होते हैं, यही कारण है। तो कम से कम अपने भगवान के लिए, जिसने हमें 24 घंटा दिया है, तो उसके लिए 1 घंटा दे दिए। वो भी उसके लिए नहीं, वो अपने लिए याद दे रहे हैं। 23 घंटा संसार के लिए बना रहे हैं अपने, तो 1 घंटा ऊपर के लिए भी बनाइए। सत्संग करिए, भगवान की कहीं कथा हो रही है तो कथा सुनने जाइए, कीर्तन करिए, कहीं भंडारा हो रहा है उसमें कुछ अन्न ले जा करके दान करिए, भंडारा करिए, उससे अनेक जीवों को भोजन मिलेगा। कोई भूखा भी आएगा भोजन करने का तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, मानो परमात्मा तृप्त हो गया भूखे को भोजन कराने के बाद। इसी क्रम में सुखदेव भगवान बताए, इति दाक्षायणी नाम ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तिताः जीवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरः। ये सारे चराचर के प्राणी भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान ने बहुत सृष्टि की है और सबका धर्म कर्म बांटा है, किसको क्या करना चाहिए, किसका क्या कर्म है। और इसी क्रम में अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए हम भगवान को जानेंगे कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। बता रहे हैं कि जब 1,000 4 युग व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं, मनु माने राजा, 14 मनु बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के 1 दिन। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सृष्टि अंधकार में हो जाती है। मनुओं का नाम बताते हैं, पहला स्वयंभू मनु है, दूसरा स्वारोचिष है, तीसरा औत्तम नाम का मनु है, और चौथा तामस, 5वां रेवत, और छठा चाक्षुष, और 7वां वैवस्वत जो अभी चल रहा है, जो ब्राह्मण लोग संकल्प में बोलते हैं वैवस्वत मनवंतरे अष्टावंश युगे कलयुगे। 28वां कलयुग चल रहा है, किसका? वैवस्वत मनवंतर का। और एक मनवंतर कितने दिन का होता है? 72 चतुर्युगी, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग। जब 72 हो जाते हैं लगभग, इससे ज्यादा ही हो जाते हैं, शतक लगा देते हैं, तब एक मनु का राज्य जाता है, तब एक मनु का राज्य जाता है। तो 8वें मनु बताए गए सावर्णी नाम के, 9वें दक्ष सावर्णी, 10वें ब्रह्म सावर्णी, और 11वें धर्म सावर्णी, और 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें देव सावर्णी, और 14वें इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर होते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने एक गज की रक्षा की थी और ग्राह का उद्धार किया था। गिरिवरो राजं स्त्रिकूटैति विस्तृतः क्षीरोदेना वृतः श्रीमान्यो जनो एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जहाँ पर एक गजराज रहता है, बड़ा लंबा उसका परिवार है, अकेला राजा है, उससे शेर भी डरता है उसकी झुंड को देख करके। एक दिन वह गज क्या करता है, प्यास से, धूप रहती है, प्यास से अतुल होता है, गर्मी में पागल सा होता है, अपने झुंड को लेकर के एक सरोवर में जाता है, सरोवर में जाता है स्नान करने के लिए। तो सरोवर में कुछ देर स्नान करता है, पानी पीता है। तो सरोवर का राजा है मगरमच्छ, मगरमच्छ अंदर ग्राह है अपने, जल का राजा है वो भी किसी से कम नहीं। कुछ देर देखा, कुछ देर में कहता है मट भैया मेरा पानी खराब कर दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं देगा, मुझे दिक्कत हो जाएगी।
तो मैं कैसे कीड़े मकोड़ों को खाऊंगा, तो पैर पकड़ लेता है, गज का पैर पकड़ के खींचने लगता है। अब गज नहीं खींच पाता है, गज के सभी भाई बंधु मित्र पति पत्नी सब जो है पत्नी इत्यादि बच्चे सब खींचते हैं लेकिन नहीं खींच पाते हैं। सोचिए इतना बलवान है ग्राम, तो जल का राजा है, जल के अंदर उसमें बहुत ताकत होती है, बोलो जल के बाहर कुछ नहीं है। तो कुछ देर खींचते हैं, बहुत दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं खींचते खींचते। उसके परिवार कहते हैं अब स्वामी हम थक गए, अब हम तो चले, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, अब हमारे बस बाहर है। गज बुलाता है कि भाई रुक जाओ, हमें कम से कम निकाल तो ले चलो। बोले अब नहीं ले जाएंगे, हमारे बस बाहर है, अब निकल ही नहीं पा रहे हैं। किसने आन सब ही मिल बैठक रहत जिस घेरे, विपत पड़ी सब संग छाड़ते को न आवत मेरे। कवि क्या कह रहे हैं कि सुख में आन सब ही मिल बैठक रहत जहूं जिस घेरे। जब आपके पास में कोई सुख सुविधा हो, चारों ओर से आपके लोग आकर के बैठेंगे, भाई बंधु परिवार संसार के लोग, और जब विपत पड़ेगी ना तब कोई नहीं आएगा, सब साथ छोड़ देते हैं। तो विपत्ति में कौन आता है? मेरे भगवान आते हैं, श्याम सुंदर आते हैं। जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं। आज विपत्ति पड़ी गज के ऊपर तो भगवान से वंदना करता है, कहता है अब मर तो जाना ही है, कम से कम वंदना भगवान की कर लो। तो वंदना करता है कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिवीजाय परेशाय धीमहि। हे परम पुरुष परमात्मा, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, इन्होंने इस सृष्टि का विस्तार किया है, जो सत्य स्वरूप है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको बुलाता हूँ। सुखदेव भगवान कहते हैं कि सभी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई कह रहा है मुझे बुला दे, कोई कह रहा है मुझे बुला ले, लेकिन स्वागत किसी को नहीं बुलाता है। गजेन्द्रं वर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना विनैति यदोप सस्रिपुर्नितिदात्मत्वात् तत्रातिलामरमयो हरिरा विरासीत्। ब्रह्मादयो विविध लिंग विभामाना, सब अपने अभिमान में पीछे एकदम खड़े हुए हैं कि कम से कम हमें बुला ले, हम चले जाए, तुरंत बचा दे, रक्षा कर दे। लेकिन नहीं, वो किसी को नहीं बुलाता, किसी को नहीं बुलाता। सत्य स्वरूप परमात्मा को बुलाता है। जब जीव का कोई नहीं होता है तो उसका केवल एक परमात्मा होता है। विपत्ति में परमात्मा साथ देता है। वैसे परमात्मा साथ देता है जब भगवान देखिएगा अब कोई नहीं जा रहा, तब भगवान वैकुंठ से चल दिए, गरुड़ में आरूढ़ हो गए, चल दिए भगवान उधर से। ये भगवान का हरि स्वरूप है। भगवान जब दौड़ पड़े उधर से देखने लगा, गजेंद्र इधर बूढ़ रहा है, थोड़ा सा सर बचा हुआ है। तो जब देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं तब वंदना करता है नारायण, कहता है स्योतः सरस्योर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरोत्मते हरिं खगोपातचक्रं निक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाकृच्छा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे अखिल गुरु भगवान नारायण, परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है, आप ही रक्षा कर सकते हैं। भगवान नारायण जब इस तरह से कातर पुकार सुनते हैं तो अपना गज क्या करता है, एक फूल तोड़ता है, कमल कर भगवान को अर्पण करता है, स्तुति करता है भगवान नारायण।
भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जाते हैं पास, पकड़ के हाथ खींच लेते हैं। गज भी बाहर आ गया, ग्राह भी बाहर आ गया, एक हाथ से चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं, ग्राह का उद्धार हो गया और गज छूट गया। देखिए, जब हम भगवान के भक्त का चरण पकड़ते हैं ना तो मुक्त हो जाते हैं संसार सागर। वृत्तासुर भी यही सार बताया है कि संसार का सार यही है कि परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए, और यही गजग्राह के चरित्र से भी हमें ज्ञान होता है। अगर कोई कितना भी पीड़ित हो इस संसार सागर में, माया छोड़नी हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, तो वह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे। देखिए भगवान की कैसी कृपा होती है, भगवान को आप प्राप्त कर जाएंगे, भगवान दौड़ के आएंगे आपको लेने के लिए। एक कदम आप बढ़ाएंगे, 10 कदम भगवान आपके लिए बढ़ाएंगे। इसी क्रम में गज के ऊपर भी भगवान कृपा कर देते हैं, ग्राह के ऊपर कृपा किए, ग्राह उद्धार हो गया, भगवान में जाकर समाहित हो गया। फिर समुद्र मंथन की कथा बताते हैं सुखदेव भगवान कि समुद्र मंथन हुआ है, देवताओं दैत्यों में मैत्री होती है कुछ क्षण के लिए। समुद्र मंथन होने के बाद में भगवान मोहिनी का स्वरूप भी बनाते हैं, उसे अमृत का हरण करने के लिए राक्षस लेके भाग जाते हैं। समुद्र मंथन हुआ है, भगवान मोहिनी का स्वरूप बनाए हैं, भगवान शिव हलाहल का पान कर रहे हैं, भगवान शिव का उसी दिन से नाम नीलकंठ हो जाता है हलाहल विष का पान करने के बाद। देखिए कितना अमूल्य अमृत है। महाराज परीक्षित के लिए प्रिय में लेके आए थे, लीजिए महाराज पिला दीजिए, कथामृत हमको पिला दीजिए। जिस अमृत के लिए भगवान कच्छप का रूप धारण किए, मोहिनी का रूप धारण किए, और एक तरफ दैत्य का रूप धारण करते हैं, एक तरफ देवता का रूप धारण करते हैं, मंथन करते हैं, धनवंतरी का रूप धारण करते हैं। पता है इतने भगवान के अवतार केवल समुद्र मंथन के लिए हो गए, इतने स्वरूप बन गए केवल समुद्र मंथन के लिए, अमृत के लिए। तो कितना अमूल्य है, उस अमृत का कोई मूल्य नहीं, फिर भी तुच्छ है, भगवान की कथा के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, साधारण सा कांच का टुकड़ा है। सुखदेव भगवान भगा देते हैं। भगवान हमेशा मंगल करने वाले हैं। बताते हैं कि भगवान जब मंथन करते हैं उसमें प्रकट क्या क्या होता है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजो ब्रह्मादिदेवांगनाः अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखो मृतचाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्। तो इन सब का स्मरण करता है, वो सदा सर्वदा मंगल करने वाले हैं। महालक्ष्मी के लिए भगवान। अच्छा ये समुद्र मंथन हुआ किस कारणवश? एक बार इंद्र की सभा में दुर्वासा जी जाते हैं, दुर्वासा जी का सम्मान करता है, माला पहनाता है, उस माला को उतार करके इंद्र को दुर्वासा जी पहना देते हैं, और उसी माला को इंद्र अभिमानवश अपने हाथी को पहना देता है, गज को पहना देता है, और वह गज उतार करके सोने से कचर देता है। दुर्वासा जी बहुत ही तपस्वी महात्मा है, बहुत क्रोधी महात्मा है। क्रोध में आकर श्राप देते, जा लक्ष्मीहीन हो जा। जब लक्ष्मीहीन बोले तो अंधकारमय होगा सारा संसार। सब भगवान नारायण के शरण में जाते हैं, भगवान नारायण की कृपा से समुद्र मंथन होता है। मुख्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, लक्ष्मी प्रकट हो जाए इसके लिए जगह यह समुद्र मंथन हुआ। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। सर्वप्रथम फिर कौस्तुभ मणि, पारिजात कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, मदिरा प्रकट हुई, कामधेनु प्रकट हुई, धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, चंद्रमा जी समुद्र मंथन में ही प्रकट हुए।
ऐरावत नाम का हाथी प्रकट हुआ जो इंद्र को दिया गया है, और रंभा आदि अप्सराएं प्रकट हुई हैं। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, और सारंग धनुष प्रकट हुआ जिसे भगवान धारण किए। लक्ष्मी जी वर्ण करने जाते हैं तो वो योग्य नहीं होता, तो भगवान नारायण को वर्ण करते हैं, क्योंकि अखिल पति तो वही है, जगत पति तो वही है। हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव ने धारण किया। शंख निकला, अमृत निकला, ये 14 रत्न प्राप्त हुए समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन जब हो गया, अमृत का पान कराने को हुआ, तो एक राहु नाम का राक्षस छल करता है। उसे शक होता है कि कहीं मुझे ना पिलाएंगे, तो चलो उस लाइन में जाकर बैठ जाते हैं। सूर्य चंद्रमा के बगल में बैठ हुए हैं, तो सूर्य चंद्रमा बता देते हैं, भगवान से बता देते हैं ये राक्षस है, तो आधा पान कर लेता है, सब पान कर लेता है, अमर हो गया, चक्र सब कट गया। उसी के फलस्वरूप वही राहु केतु नाम से ग्रह जाने लगे, लोग जानने लगे, उनको स्थान दिया गया, ग्रहों की श्रेणी में किया गया, देव श्रेणी में वो आ गया। केतु पुरस्योन्नति, केतु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए ना, उसके कुल की उन्नति करता है। राहुर बाहुबलम करोतु सततम, राहु बाहुबल को बढ़ाने वाला होता है, क्रूर ही नहीं होता है, कृपा भी करता है जिसके ऊपर प्रसन्न होता है। इसी क्रम में भगवान मोहिनी का स्वरूप बना करके जब राहु केतु का सर काट देते हैं, देवासुर संग्राम हो जाता है, छिड़ जाता है, अमृत में दैत्य नहीं पाते हैं, सब क्रोध स्वभाव से लड़ने लगते हैं, उसके फलस्वरूप कुछ नहीं मिलता है, हाथ मल के रह जाते हैं। एक बार महाराज बलि प्रधान है उनमें, राजा में, तो महाराज बलि मूर्छित हो गए महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से। शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जाकर के पुनर्जीवित करते हैं, दैत्यों को मूर्छा दूर करते हैं, और बलि को ले जाकर के कहते हैं कि अब इनके छल में मत पड़ना, अब जैसे मैं गुरु हूँ तुम्हारा, मैं मारे बताऊंगा, वैसे चलोगे तो मैं तुम्हें इंद्र बना दूंगा, स्वर्ग दे दूंगा। इसी क्रम में बलि महाराज से 99 यज्ञ किए, ज्यों ही 100वां यज्ञ होने वाला था तो सारे देवता डर जाते हैं और भगवान से विनती करते हैं, तो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और भगवान वामन के स्वरूप में आते हैं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। तो भगवान का प्रागट्य हुआ, सुंदर भगवान का संस्कार हुआ है, जिन्हें संस्कार किया गया, और फिर उन्हें आज्ञा दी गई, प्रभु अब जाइए, अब मांग के लाइए भिक्षा। बोले कहाँ मांगने जाए? बोले पृथ्वी लोक में, वहाँ पर यज्ञ चल रहा है नर्मदा जी के तट में, नर्मदा जी के तट में राजा बनेगी, यज्ञ कर रहा है, वहीं जाइए, 3 पग भूमि मांग लीजिए। गए तो बावन भगवान 3 पग भूमि मांगते, कहते राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि मांगते हैं तो वचन दे देते हैं, ठीक हम दे देंगे प्रभु, काहे नहीं देंगे, खूब सम्मान करते हैं, कहते हम दान करते हैं। आप तो छोटी चीज मांग रहे हैं, आप इंद्रलोक भी मांगे तो मैं दे सकता हूँ, जो मुझ में पावर है। बोले नहीं, बस 3 पग भूमि दे दीजिए जिसमें बैठ कर मैं भजन कर सकूँ, मैं सुन लेती हूँ। बोले ठीक है देता हूँ मैं आपको। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करके दो। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। प्रतिकूलता में संकल्प कभी नहीं करना चाहिए, अनुकूल होकर के संकल्प करें। संकल्प जड़ है हमारा, पूजन का जड़ संकल्प होता है, संकल्प से ही पूजन संपन्न होते हैं। सो संकल्प राजा बलि करते हैं, शुक्राचार्य रोकते हैं, कहते हैं छल करने के लिए विष्णु आया है, सब छल के ले जाएगा। बोले नहीं, हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा के द्वारे आए, बलि राजा
बलि राजा को चलने आए। इनके छोटे छोटे हाथी के छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथी के छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथी के छोटे छोटे पाँव। पाँव में खड़ा हूँ सुहाए, पाँव में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के बलि राजा को चलने आए। हरि पावन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हाथ छाता लिए बगल पोथी लिए, छाता लिए बगल पोथी लिए, हाथ छाता लिए बगल पोथी लिए, हाथ छाता लिए बगल पोथी लिए। कांधी की झोली लटकाए, कांधी की झोली लटकाए, बलि राजा के गारे आए। कांधी की झोली लटकाए, बलि राजा के गारे आए। भगवान का जन्म होगा, सभी माताएं इकट्ठा हो रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। और कोई खिलौना ला रहा है भगवान के लिए, कोई पुष्प ला रहा है, बहुत ही प्रसन्नता जाहिर हो रही है। ये तो जग के खेवैया बने भी चुक है भैया, जग के खेवैया बने भी रवैया। ये तो जग के खेवैया बने भी चुक है भैया, ये तो जग के खेवैया बने भी आए इंद्र का सिंहासन बचाने, आए इंद्र का सिंहासन बचाने, बलि राजा को चलने आए। आए इंद्र का सिंहासन बचाने, बलि राजा को चलने आए। जो माताएं नहीं पहुंच पाई हैं पड़ोस से, सभी माताएं आ जाएंगी। आधे घंटे में जो है भगवान का जन्म होगा। ना सोना लिए ना चांदी लिए, ना सोना लिए ना चांदी लिए, ना सोना लिए ना चांदी लिए, ना सोना लिए ना चांदी लिए। ये तो तीन पग भूमि फैलाए, ये तो तीन पग भूमि फैलाए, बलि राजा को चलने आए। ये तो तीन पग भूमि फैलाए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा के चलने आए, बलि राजा को चलने आए, ओ बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने
रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बलि राजा को चलने आए, बलि राजा को चलने आए। बोलिए बावन भगवान की जय हो। इसी क्रम में शुक्राचार्य जी समझाते हैं, अरे बलि तुम शंकर को लेकर की गलती मत कर देना, ये विष्णु है, चल के ले जाएगा, तुम्हें छलने के लिए आया है। बोले मैं वचन दे चुका हूं तो महाराज पालन तो करूंगा, नहीं तो कहेगा कोई कि ये प्रहलाद के वंशज हैं, भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। अगर भगवान विष्णु ही आए हैं, अगर ये भी अगर मुझसे मांगते साक्षात आकर के दर्शन दे करके तो मैं सब कुछ दे देता। शुक्राचार्य जी कहते हैं देखो ऐसा है, संकल्प भूल जाओ। स्त्री सुनर विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्वितम स्यात् जुगुप्सितम्। इन स्थानों में झूठ बोलने से झूठ पाप नहीं होता है, पाप नहीं लगता है झूठ बोलने से। कहाँ कहाँ? स्त्री सुनर विवाहे च, जब किसी के पुत्री का विवाह हो रहा हो तो वहाँ झूठ बोल करके अगर उसका जोड़ा प्रसाद है तो जान लीजिए कि कोई कष्ट नहीं है। वृत्त्यर्थे प्राण संकट, अगर किसी का प्राण संकट हो, कोई किसी को मारने के लिए खेल रहा हो तो उसको बचाने के लिए झूठ बोल दीजिए, तब वो झूठ नहीं होता है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोल दीजिए तो झूठ नहीं होता है। इसलिए राजन तुम शंकर को वापस कर लो कि अब कोई बात नहीं, हमने झूठ बोल दिया है, इससे तुम्हारे राज्य की रक्षा होगी, प्रजा की रक्षा होगी और तुम्हारी इंद्रासन की रक्षा होगी। नहीं मानते हैं तो शुक्राचार्य उनके कमंडल में घुस जाते हैं। कमंडल में घुस गए तो पानी नहीं निकलने देते हैं टोटी से। जब पानी नहीं निकलने देते हैं तो भगवान कहते हैं ये उपाय है। भगवान एक कुसा उठाए, घुसेड़ दिए, आंखें टपोड़ दिए। भगवान कहते हैं एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ। कहते हैं द्वैत है इसके अंदर, शुक्राचार्य के अंदर। इसलिए एक मैं आंख फोड़ करके इशारा कर रहे हैं कि मैं अकेला मैं हूँ, नारायण हूँ, इसलिए तुम ऐसा मत करो। देखिए महाराज बलि आज सब कुछ दान कर दी, 3 पग भूमि के वाहन संकल्प कर दिए, संकल्प पढ़ दिए। भगवान बाबा 3 पग नापने लगे, एक पग में से पृथ्वी लोक, दूसरे पग में स्वर्ग लोक, सब एकदम 2 पग में हो गया, कुछ बचपा ही नहीं किया। बताइए, आकाश गंगा फूट गई उधर से, ब्रह्मा जी कमंडल में भर दिए आकाश गंगा को भगवान के चरणों से। भगवान की परिक्रमा करने लगे। जाओ बंधु जी, 7 प्रदक्षिणा कर दिए भगवान की, रामायण में वर्णन आता है। ऐसा भगवान का इतना विकराल स्वरूप है, इतना बड़ा स्वरूप है। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? तो बलि तो विचलित हो गया, अबाक हो गए, उसके बाद कहीं नहीं रहेगा, कुछ क्या बोले। तो उनकी पत्नी कहती हैं कि अभी सर बचा है, सर झुका दिए। भगवान पुनः छोटे से स्वरूप में आ गए और अपना चरण कमल रख देते हैं बलि के सर में। बलि के सर में चरण कमल में रख दिए और कहे आज से हम बंध गए बलि, तुमने मुझे बांध लिया है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इंद्रासन भी चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बोले नहीं, अब प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब अपनी भक्ति दे दीजिए, कृपा दे दीजिए। तब भगवान पाताल लोक का नीचे का राजा बना देते हैं महाराज बलि को। कहते हैं महाराज करिए, और कहते हैं कि हमेशा आप दर्शन दीजिए, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान वामन जा करके द्वारपाल बन जाए, नित्य प्रति दर्शन देते हैं बलि को। बलि आनंदित होते हैं। देखिए धर्म शास्त्रों में वर्णन है, शिव पुराण में वर्णन है कि न्यायोपादित वित्तस्य दशमां क्षीण धीमता, जो न्याय से कमाया हुआ धन है उसे 10वां अंश निकालना ही चाहिए धर्म के लिए, धर्म में उसे लगाना चाहिए।
कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। ईश्वर के लिए उसे प्रीत्यर्थ कर दीजिए, ईश्वर को अर्पित कर दीजिए। महाराज बलि देखिए, जब भगवान को सब कुछ अपने आप को अर्पित कर दी तो भगवान क्यों ना दे दिए। स्वयं बंदी बन गए, चलिए हम आपके यहाँ द्वारपाल बन के रहेंगे, आपको हमेशा दर्शन देंगे। तो भक्त भगवान को बुलाए, भक्त एक बार कहे भगवान मैं तुम्हारा हूं, एक बार कह दे कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हे मेरे। एक बार प्रभु को अपना के देखिए, देखिए अगर आप प्रभु के लिए 100 कदम दौड़ करके ना आए तो फिर बताइए। एक बार भाव प्रकट करिए कि हम आपके हो गए हैं, हम तो दीवाने हैं आपके, हम श्याम नाम के पागल हैं। तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। साथ छोड़ देंगे, कोई नहीं जाएगा साथ में, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये चितायाम पर लोग मारेंगे, चिता में जल के भस्म हो जाएगा, केवल प्रेम जाएगा, प्रेम ही सार है। तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे मोहन, हमारे ही रहेंगे ओ मेरे मोहन, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। प्रेम शोधे श्री बालकृष्ण भगवान की। देखिए सुतप लोक के राजा बन गए, आज उनके यहाँ भगवान बंदी बने बैठे हैं, द्वारपाल बने बैठे हैं। एक दिन लक्ष्मी जी पूछती है नारद जी बताइए बहुत दिन हो गया मेरे प्रभु नहीं दिखाई दे रहे, वैकुंठ से छोड़ के पता नहीं किस भक्त के पीछे चले गए। तो नारद जी कहते हैं देवी वो तो सुतल लोक में है, राजा बलि के द्वारपाल बन बैठे। ओ चलती देवी लक्ष्मी जी कहें सब अधूरा है, वैकुंठ में जब वैकुंठनाथ ना हो तो अधूरा है। फिर एक भावना करें हमारा ब्रह्मांड ही वैकुंठ है, हमें नारायण को विराजमान करने की जरूरत है। भगवान के नाम को, भगवान के स्वरूप को अपने इस वैकुंठ में विराजमान करने की जरूरत है। बुद्धि रूपी लक्ष्मी को सात्विक बनाने की जरूरत है, सात्विकी बुद्धि को ग्रहण करने की जरूरत है, तामसी को त्यागना है।
देखिए कैसे भगवान आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, जैसे राजा बलि के यहाँ चले गए उस प्रकार से। इसी क्रम में सुखदेव भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी गई और बलि के श्रावण का महीना था, रक्षाबंधन करती हैं और बदले में मांगती हैं कि द्वारपाल हमें दे दो। बहन क्या चाहिए, द्वारपाल दे दो और हमारे यहाँ सब संपन्न है। समझ गए लक्ष्मी बोले ठीक, वचन दिया, ले जाओ तुम। रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ बहन को देना चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जो ऐसे करता है ना वो हमेशा गरीब बना रहता है। जो अपने बहन को कुछ नहीं देता, खाली हाथ भेजता है, क्योंकि बहन हमेशा आपकी रक्षा कीजिए। ये नवद्धो बलि राजा दान देवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे नाचना। ये रक्षा सूत्र हमेशा आपकी रक्षा करेगा। जैसे भगवान बलि की रक्षा करने के लिए द्वारपाल बन जाते हैं और दानवीर बन गया बलि।